आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज इन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की है, जानेंगे कि आखिर राज्यपाल से मुलाकात का विषय क्या था। मैम, राज्यपाल से मुलाकात का आखिर विषय क्या था आपका? देखिए, महामहिम राज्यपाल महोदय जी से आज मिलने आए, क्योंकि जो हज़ारीबाग की सीता जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, जो 10 साल की बच्ची रामनवमी के समय जब मंगला जुलूस देखने गई, तो इतना दरिंदगी जो उसके साथ हुआ है। तो 24 तारीख को हुआ है, आज 30 तारीख हो गया है, 31 तारीख हो गया है, आज 1 तारीख हो गया है। तो उसके बाद भी सोचिए कि मतलब अपराधी अभी तक सामने नहीं आए हैं और पुलिस पूरी तरह से फेल दिख रही है हज़ारीबाग में। हमने तो पुतला दहन भी किया है एसपीडीसी हज़ारीबाग का। और आज हम मतलब कुछ मांगों को लेके हम राज्यपाल महोदय से आग्रह किए कि आप पहल कीजिए, हस्तक्षेप कीजिए, एसपीडीसी वहाँ पे सस्पेंड करवाने के लिए हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि इतना सारा घटना हुआ है रामनवमी में और अभी तक जो पीड़िता है, जो हज़ारीबाग की सीता है, उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। उसके पुनर्वास और मुआवजे के लिए हमने आग्रह किया है कि उस पर हस्तक्षेप कीजिए, ताकि परिवार को मुआवजा और पुनर्वास दिया जाए। और साथ साथ सीबीआई से इसका जांच करवाने के लिए हमने पहल किया। उन्होंने बोला है कि हम लिख के इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये आग्रह किया है कि राज्य में महिला आयोग के नहीं होने की वजह से बहुत सारी महिलाओं को के साथ जो गलत हो रहा है, तो वो सही प्लेटफॉर्म तक पहुंच नहीं पा रही है। तो इसलिए मतलब ये महिला आयोग का यहाँ पे सक्रिय रूप से इसको एक्टिवेट कराने के लिए, महिला आयोग को यहाँ पे लागू कराने के लिए, उसको शुरू कराने के लिए, और महिला आयोग में जो मतलब सोचिए आधी आबादी महिलाएं हैं, कितना परेशानी महिलाओं को जगह जगह हो रहा है। हमको तो बहुत सारा फ़ोन आने लगा है और भी ज़्यादा कि किसी के साथ क्या क्या उत्पीड़न हो रहा है, क्या क्या दिक्कत हो रहा है। ये तो सामने आ गई बातें, लेकिन ऐसे कई मामले हैं जो सामने भी नहीं आते। बच्चियां डर जाती हैं, डर की वजह से, समाज की वजह से ये सारी बातें लोगों के बीच में, प्रशासन के बीच में नहीं रख पाती है। शायद वहाँ पे महिला आयोग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल, महिला आयोग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता ही है, और महिला आयोग इसीलिए है। पर आप देखिए कि किस तरह से महिला आयोग को अलग अलग स्टेट में जो सुनने को मिल रहा है कि कैसे महिला आयोग को कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में वहाँ पे क्या मतलब स्थिति हो गया है। हम लोग को तो शर्म आता है ये सब बात भी करने में। हालांकि देखिए, राज्य में जो प्रशासन है, जो काम करना चाहिए, वो लोग जनता का काम नहीं करके, हमारे हज़ारीबाग के खास करके डीसी एसपी कंपनी का काम करता है। जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे रैयतों को परेशान किया जा रहा है, वो लोग को जेल भेज दिया जा रहा है, वो लोग को अपराधी बनाया जा रहा है। आज हज़ारीबाग की सीता, सोचिए कि इतने वहाँ पे मंगला जुलूस में इस तरह का घटना हो जाना, रामनवमी के समय इस तरह का घटना हो जाना। हमने उसका नाम सीता इसलिए रखा क्योंकि सीता उसका नाम क्यों नहीं दे सकते। रामनवमी के समय एक बच्ची, इतनी पवित्र बच्ची जिसके मन में कुछ भी मतलब कोई छल कपट नहीं है, जिसको कुछ पता नहीं है, वो बच्चा का शरीर है और उसके साथ इतना दरिंदगी किया गया। रूह कांप जाता है, रोंता खड़ा हो जाता है। मतलब कैसे कोई इस तरह का हरकत भी कर सकता है। बच्चा तो ऐसे भगवान का रूप होता है, और कोई इस तरह से बच्चों को भी आजकल देख रहे हैं, पॉस्को एक्ट इतना बढ़ते जा रहा है, आजकल कन्विक्शन नहीं होता। आप जेल के अंदर पता कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 90%, 95% मतलब सिर्फ निर्दोष लोग जेल में है। सही अपराधी को पकड़ना चाहिए और फांसी का सज़ा से कम नहीं मिलना चाहिए। हम खुद उसका केस लड़ेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो सीबीआई हो तो निष्पक्ष जांच होगा, क्योंकि इन लोगों पे हमको बहुत भरोसा नहीं है। 1 सप्ताह हो चुका है अंबा जी, और अब पुलिस के हाथ अब भी खाली होना, ये काफ़ी सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या प्रशासन उस अपराधी को पकड़ने में असक्षम हो चुकी है? क्योंकि हाईकोर्ट ने भी इसे स्वतः संज्ञान लिया इस मामले को, और इस पर डीजीपी और गृह सचिव और साथ ही साथ हज़ारीबाग के एसपी को भी नोटिस जारी किया। सही बात है कि मतलब पुलिस का जो पुलिसिंग होता है, जो पुलिस का इतना सारा मैकेनिज़्म है उनके पास, इतना सारा तंत्र है उनके पास, इतनी सारी व्यवस्था दी गई है उनको,
और उसके बाद भी इतना गंभीर, इतना मतलब अब तो आम लोग सड़क पे आ रहे हैं, आक्रोशित हो रहे हैं। और 24 तारीख को घटना हुआ है, अभी 1 तारीख हो गया, तो आप सोचिए कि कितना दिन हो गया। इतना तो मतलब वो त्यौहार मनाने में बिज़ी थे, रामनवमी पार करने में बिज़ी थे। अरे आपको त्यौहार रोक देना चाहिए उसी समय कि इतना जघन्य अपराध कोई किया है, अब हज़ारीबाग में त्यौहार नहीं मनना चाहिए। कैसे हम त्यौहार मनाएंगे? शर्म आना चाहिए कि इस तरह से त्यौहार मनवाने में वो बिज़ी थे और पूरा पुलिस प्रशासन उसी चीज़ में बिज़ी था। आपका सबसे पहले तो इसको देखना चाहिए, पहले तो जो दरिंदगी है और जो लोग इतने भयंकर अपराधी लोग हैं समाज के बीच में, पहले वो लोग को पहले कटघरे में पहले आप उसको फांसी तक चढ़ाने का पूरा प्रक्रिया करते, तब ना समझते कि हमारा रामनवमी में ऐसे लोग बख्शे नहीं जाते हैं, कि हमारी सीता लोग सेफ है। मैम इसी में एक और पहलू भी है। मंगला जुलूस जा रहा था और कुछ दिन पहले विधानसभा सत्र जब चल रहा था, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी करके कई पीसीआर गाड़ियों को पूरे राज्य भर में भेजा गया और प्रशासन को सारी सुविधाएं दी गई कि जनता की सुरक्षा कर सके। मंगला जुलूस था, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर प्रशासन मौजूद होगी, उसके बाद भी ऐसी घटना जो है वो वहाँ पर घटित हुई। बताइए, उस बच्ची की चीखें किसी को सुनाई नहीं दी, उसको उठा के ले गया और इतना सब कुछ कर दिया और भाग भी गया, पकड़ा भी नहीं रहा है, ट्रेस भी नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा सारा व्यवस्था फेल है। इसका मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते। हज़ारीबाग की सीता को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए और उसको इंसाफ दिलाने तक हम हर हाल में इस लड़ाई पे हमेशा सबसे पहले सबसे आगे रहेंगे और उसका केस भी लड़ेंगे। लेकिन बहुत दुख का बात है कि हमारे समाज में इस मानसिकता के लोग हैं, आजकल बच्चों को भी उस नज़र से देख रहे हैं। अरे महिलाओं को तो छोड़ा नहीं, अब बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो। महिलाओं को तो गलत नज़र से देखते ही हैं लोग, लेकिन कम से कम बच्चों को तो छोड़ दो, बच्चों को भी उस नज़र से देखोगे। इतना घटिया मानसिकता हमारे समाज के बीच में आ गया। कहाँ हमारा समाज जा रहा है? क्या रामनवमी हम लोग मना रहे हैं? कहाँ गया मर्यादा, कहाँ गया संवेदनशीलता? जब ये है ही नहीं तो रामनवमी क्यों मनाना? क्या मतलब रह गया है फिर? देखिए, लगातार इस मुद्दे को लेकर के अंबा प्रसाद जो है वो आज राज्यपाल से मुलाकात की है और आग्रह किया है कि इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करे और अंबा प्रसाद खुद सीता जैसी बच्चियों का केस जो है वो लड़ेगी और ख़ासतौर पर हज़ारीबाग की जो सीता है उसका केस लड़ने जा रही हैं। सहयोगी विकास के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।